वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की। देखिए, अप्रॉक्सीमेशन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डेप्थ में उसमें जाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब अप्रॉक्सीमेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें कैलकुलेशन स्टेप्स हमारी बहुत फास्ट होनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके अपनी कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट का सेशन है। इसके बाद हम जस्ट इसमें कुछ हमने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, लेकिन हम जो कोर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं वो हम अप्रॉक्सीमेशन के पेपर सेट 1, 2, 3 के फॉर्मेट में लॉन्च करेंगे। तो आज का सेशन जो है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को रिलेट करेगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने सुझाव जरूर शेयर करें। साथ में आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स कोचिंग नहीं पढ़ सकते उन तक भी ये वीडियो बेसिकली पहुंचे। तो आज हम केवल कॉन्सेप्ट प्लस कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पर बेसिक बात करेंगे। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज़, हमें बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। बेसिकली बोर्ड मास रूल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़, अप्रॉक्सीमेशन का राउंड ऑफ करना आना चाहिए कि हमें अप्रॉक्सीमेशन को राउंड ऑफ कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। तीसरी चीज़, डेसिमल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। और हमें परसेंटेज टेबल पर अगर हमारी पकड़ मजबूत है तब हम अप्रॉक्सीमेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में परसेंटेज टेबल को ऐड नहीं किया है। मैं परसेंटेज टेबल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो अभी हम केवल इन 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, साथ में हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तब आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं, बोर्ड मास रूल की बात करते हैं। देखिए, बोर्ड मास रूल होता क्या है। देखिए, किसी भी सिंप्लीफिकेशन या हम किसी भी अप्रॉक्सीमेशन की बड़ी सी सीरीज को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का हम यूज़ करते हैं। बोर्ड मास में हमारी जो चीज़ें आती हैं BODMAS, बेसिकली ये हमने पहले पहले करेक्टर्स हर एक वर्ड के उठा लिए हैं। B फॉर होता है ब्रेकेट, O फॉर होता है ऑफ, D फॉर होता है डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमने इसको बोर्ड मास रूल बना दिया। अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करनी है। क्या करना है? ब्रैकेट्स को सबसे पहले जो पैरेंथेसिस होती हैं उनको आपको ओपन करना है, उनको आपको सॉल्व करना है। सेकेंड पोजिशन पर अब ऑफ का नंबर आएगा। ऑफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे पावर्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं और क्यूब रूट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? ऑफ में आ जाती हैं। इसके बाद हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो रैंकिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम प्रेसिडेंस में रहता है। ओके, तो हम चलेंगे कैसे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट मतलब अगर हमें एक इक्वेशन कुछ लिखी है कि x प्लस बाई डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई p प्लस 10, ये इक्वेशन लिखी है सपोज करिए। तो जब भी हम बोर्ड मास को सॉल्व करेंगे तब हम किधर से किधर मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट। मतलब हम इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट पोजीशन होगा और ये राइट होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। फाइन, तो दोनों की प्रेसिडेंट सेम होती है, जो पहले मिल जाएगा आप उसको सॉल्व कर दोगे यहाँ पर। फाइन, और यही सेम आपका मेथड यहाँ पर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ओके, इसको भी आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे और जो आपको पहले मिल जाएगा उसको सॉल्व कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये तो हमारा ऑर्डरिंग हो गई कि किस ऑर्डर में हमको इसको फॉलो करना है। फाइन, अब मैं आपको अभी एक कंप्लीट इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास रूल्स। फाइन, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट्स के बारे में बताता हूँ कि ब्रैकेट का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। हमारे पास ब्रैकेट्स ये होती हैं, ये ब्रैकेट्स आपको दिखेंगी, कभी कभी आपको ये वाली करली ब्रेसेस मिलेंगी, फिर आपको ये स्क्वायर ब्रेसेस मिलेंगी। लेकिन इनको ओपन किस तरह से करना है? अगर आपके क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहले आपकी अंदर इनर ब्रैकेट से होती है, उसके बाद आपकी ये वाली ब्रैकेट्स लगती हैं और फिर आउटसाइड में ये क्या लग जाती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लग जाती हैं। तो मुझे सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को ओपन करना है, उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर हमें इस ब्रैकेट को। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ब्रैकेट्स को खोलने का ऑर्डर ध्यान रखना, पहले इनर ब्रैकेट्स, उसके बाद ब्रेस, ये जो करली ब्रेसेस हैं इनको ओपन करेंगे, फिर लास्ट में स्क्वायर ब्रेसेस को। ओके, तो ये तो हमारा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा। फाइन, दूसरी चीज, उसके जस्ट बाद में हम क्या करेंगे? जो हमारे एक्सपोनेंट्स और पावर्स हैं इनको हम ओपन करते हैं। ब्रेसेस को ओपन करने के बाद में मैंने आपको बताया ना कि पहले ब्रैकेट, उसके बाद में पावर्स और स्क्वायर रूट, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन। तो अब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन की क्यों ना बात कर लें। एक हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है 12 प्लस 22 डिवाइड बाई 11 इंटू 18 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट का साइन है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। दूसरी चीज, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स एक्सपोनेंट 2। तो दोनों चीजें हमारी सेम है यहाँ पर।
फाइन, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। या तो देखो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट को जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आपका बनेगा यहाँ पर, और इस 6 के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंट लगा है 2, तो ये कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं जस्ट आपको रफ कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड ऑर्डर में अगर हम सॉल्व करेंगे तब हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये भी देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन किया। ओके, जब हम ब्रैकेट्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो कितनी इक्वेशन हो जाएगी 12 प्लस, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे मत करना, एग्जाम्स में डायरेक्ट 11 इंटू, अब ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 6 यहाँ पर। फाइन, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, लेकिन 6 के ऊपर एक्सपोनेंट लगाया 2, तो अभी हमने किसको सॉल्व करा, केवल हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब सेकंड में हम एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 12 प्लस 22 11 इंटू 6 इज टू 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 यहाँ पर। लास्ट में 10 और लिखा है, माइनस का 10 मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ मैंने किसको सॉल्व कर लिया, अब एक्सपोनेंट को भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब एक्सपोनेंट आपका सॉल्व हो गया है, अब आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का नंबर लगाएंगे, तो आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे। जैसे ही हम यहाँ से इस पॉइंट से चलना आगे स्टार्ट करेंगे, मुझे डिवीजन मिल जाएगा, तो पहले मैं इस वाले मॉड्यूल को क्लियर करूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस ये 2 हो गया इंटू 36 माइनस का 10। तो यहाँ मैंने किसको सॉल्व कर दिया, डिवीजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में चल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखो, मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट टू राइट में क्या मिला, मल्टीप्लाई मिल गया। पहले इसको सॉल्व कर लो, 36 इंटू 2 कितना हुआ 72, तो कितना हो गया 12 प्लस 72 माइनस 10। तो यहाँ पर हमने किसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई को। अब देखो 72 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा 84, 84 में से 10 घटा दो, कितना बचा 74। एक बार में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक तरीका क्या है, इसको वन लाइन में, ये तो मैंने मेथड बता दिया, लेकिन आप एग्जाम्स में कैसे करेंगे। एग्जाम्स में आपने ब्रैकेट देखी, यहाँ पर तुरंत आपका कितना आ गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लग गया, अब ये 12 हो गया। ठीक है, तो देखो 36 और यहाँ माइनस 10 लिख दो, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, 72 में 2 जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया, कितना हो गया 84, और 84 में से 10 घटा दिया, कितना हो गया 74। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर स्टेप्स बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में नहीं लिखने, एग्जाम्स में हमें तेज़ी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और। तो देखो यहाँ पर 4 प्लस 10 माइनस 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लिखा है। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं, हमने आपको बताया लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही आप यहाँ से ट्रेस करना चालू करोगे ये मिल जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब सारे प्लस माइनस हैं तो आप कभी भी किसी को जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 6 और 4 कितना हुआ 10। ठीक है, ये कितना हो गया, लेकिन ये माइनस का 6 है ना, तो ये ऐड नहीं होगा अभी यहाँ पर। तो देखो हमें क्या करना है, 4 प्लस 10 कितना हुआ 14, 14 प्लस 4 18, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 कितना हो गया, ये 12। वन लाइन में यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आ जाती है कि फ्रैक्शंस की, कि हमें अगर वैल्यूज डेसिमल में दी हैं तो इनको कैसे करना है। कभी कभी 4.764 माइनस 2.233.993 ये वैल्यूज दी हैं, 1133.667 प्लस 3377.442 ये दिया है। तो हमें पूरी वैल्यूज लेनी है अब देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर वैल्यू 5 के अंकों में है तब आप इसको कंप्लीट 1 काउंट कर लो। अगर ये 0.4 में है, 0.4999 है, तो इसको नील कर दो, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखो 0.764 है तो इसको 1 काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4445, इसको पूरा एक ले लो। अब ये 2233.993 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो कितना हो गया 2234 हो गया। अब ये कितना है 667 है तो इसको भी 11 3, और ये कितना हो 4 हो जाएगा ना, इसको 1 ले लेंगे तब, प्लस 3377 है। अब ये 0.442 है तो इसको हम नील कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3377। अब देखो इसको आप एक तरीका क्या है, एक बार लाइन में लिख के कर सकते हैं 4 4 4 5, फिर आपने प्लस वाले लिख लिए, अब इनको जोड़ा, फिर जो वैल्यू आई फिर आपने माइनस वाले जोड़ लिए, फिर इसमें से प्लस में से माइनस घटा दिया। दूसरा तरीका हमें ये फॉलो नहीं करना है, हमें डायरेक्ट प्लस वाली वैल्यू, देखो इसके आगे प्लस तो लगा ही होगा, तो ये 5 हुआ और ये प्लस वाली वैल्यू है 12, 5 और 7 जोड़ लिया 12 हो गया। अब 12 में से निगेटिव वाले जोड़ लो, कितने 4 और 4 8 हुए, 12 में से 8 घटा दो, कितना बचा 4। अब ये 4 और 7 कितना हुआ 11, 11 में से 3 और ये 3 6 घटा दिए, कितना बचा 5 यहाँ पर। अब ये कितना था 4, 4 और 3
7 हुआ, 4 और 3 7 हो गया, 7 में से ये 1 और ये 2, 3 घटा दिया, कितना बचा, 4 बच गया। अब इसी तरह से 4 और 3 फिर 7 हुआ, और 2 और 1 3 हो गया, तो 7 में से 3 जब घटा दिया फिर 4, तो आंसर कितना आ गया, 4454, और ये हमारा प्लस का आया। तो हमें ये वाला फेज भी वहाँ पर एग्जाम्स में फॉलो कर सकते हैं। फाइन, ये तरीके हमारे दो हो गए। अब हम डेसिमल नंबर के अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे कि डेसिमल नंबर को हम कैसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे। फाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पड़ती रहती है। ओके, तो देखो कभी भी अगर आपके नंबर्स, मैंने अभी आपको बताया ना 11.99 लिखे हुए हैं, तो आप इसको 12 ले लो। कभी आपको लिखा है 1401 लिखा है, तो आप इसको क्या लो, 1400 ले लो। कभी कभी क्या लिखा होता है 1392 लिखा होता है, तो हम जब अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में 1400 भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जब भी कभी आपको क्वेश्चंस में दिए होंगे तो पहला 700 दिया है, तो दूसरा दिया होगा 740, तीसरा दिया होगा 780, चौथा दिया होगा 820। कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए होंगे 720, 722, 721, 723 या 719, ऐसे ऑप्शंस कभी एग्जाम्स में नहीं देते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ही होता है कि आप जब क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप इसमें जो आपको वैल्यूज़ आप एलिमिनेट कर सकते हैं उनको एलिमिनेट करके ही आप फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको लगभग पास पास में दिए होते हैं। फाइन, अब देखो एक क्वेश्चन ये देख लो, लिखा है 445 इंटू 20.3% प्लस 125 इंटू 16.8%। इसको हम देखो कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 20.3 है, इसको आप 20% ले लो केवल, ठीक है। तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, और ये 445 को ऐसे ही लिख दो, इंटू प्लस जोड़ लो, 125 ऐसे ही लिखो, 16.8 है तो इसको हम 17 ले लेंगे, 17/100। अब देखो ये 0 से 0 कटा, ये 5 बार कट गया। अब 5 से जब इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कितना बचा, 8 टाइम्स, और ये 9, 89 बचा, प्लस का सिंबल ये वाला आ गया एज इट इज़ यहाँ पर। अब देखो 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, और 17 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 85। 85 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 21 दशमलव कुछ कुछ आएगा। तो यहाँ पर मैंने 21 ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो गया, 110। मतलब हमें ये देखना है, मेरा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है मुझे पता है, लेकिन कराने का मेन मोटिव क्या था कि आपको किन वैल्यूज़ को कहाँ तक मानना है। तो आपके ऑप्शंस पता है कैसे दिए होंगे, ऐसा दिया होगा 111.72, या फिर आपको दिया होगा 135.33, या फिर आपका ऑप्शन दिया होगा 142 पॉइंट कुछ, या फिर दिया होगा 138 पॉइंट कुछ कुछ, ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ 110 आ रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा, ये मेरा नियरेस्ट वन पिक हो रहा है। कभी भी मैं 142, 135 और 138 को नहीं पिक करूँगा ना। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम एक डेसिमल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आपको बताना चाहेंगे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक अप्रोच डेवलप करना सिखाऊंगा कि बेसिकली आपको क्या सोचना है और कैसे आप अपनी बड़ी कैलकुलेशन को छोटी कर सकते हो। सपोज करिए आपको एक डिवीज़न दिया गया है 93452 डिवाइडेड बाई 7782, इससे आपको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करते टाइम थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि हम इसको डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, अब एक प्लेस हटा देंगे, इन लास्ट का 2 हटा दो दोनों का, तो कितना बन जाएगा 9345, और इसको हमने 778 से डिवाइड करा। फिर भी मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो हम इसको हटा के क्या करेंगे, एक बार और घटा देते हैं। तो हमने लिख दिया 934, लास्ट का 5 भी एलिमिनेट कर दिया, और इसको 77 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो 77 से तो डिवाइड करना हमें आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम 778 से डिवाइड करने में थोड़ा हमें सोचना होगा। तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ अभी करेंगे तो आप इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तभी आपकी कितनी आएगी, 12.0087 आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। आप मेरी पहले अप्रोच देखना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आपका ये आया रिजल्ट। फिर मैंने क्या किया, इस 9345 को डिवाइड कर दिया 778 से। तो जैसे ही मैंने इसको 778 से डिवाइड करा तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 12.011, ये हमारा रिजल्ट आया। फिर मैंने 934 को 77 से डिवाइड किया, तब मेरा रिजल्ट क्या आया, 12.129। मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो किसके आसपास घूम रहा है, वो हमारा रिजल्ट जो है वो 12 के आसपास घूम रहा है। कभी कभी अगर हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 93 कर दिया अगर मैंने, और इसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितना गया, 1 टाइम्स, यहाँ पर 2 3 हो गया, फिर ये 23 हो गया ना, फिर ये 13, मतलब यहाँ देखो 12 12 12, लेकिन यहाँ पर 13 हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ रहा है डिजिट, ठीक है।
यहाँ पर थोड़ी डिजिट बढ़ जाएगी, लेकिन हमें कभी ये गलती नहीं करनी। हम केवल 3 प्लेसेस तक जाएंगे जब भी कभी ऐसे डिवीजन की बारी आएगी, और अप्रॉक्सीमेशन का वहाँ पर नाम लिया जाएगा। तो देखो सारे रिजल्ट मेरे 12 के आसपास में हैं, लेकिन अगर हम और ज़्यादा घट गए तब ये कितना मिल जाता है आपको, 13 मिल गया यहाँ पर। तो ये नहीं करना है, ये यहाँ तक मत आना। आप मिनिमम 3 प्लेसेस को 2 से डिवाइड तो कर दो। ओके, ये फंड आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको कम से कम इसमें बहुत मतलब माइनर सी ही परसेंटेज एक तरीके की एरर आती है, बहुत माइनर सी एरर है यहाँ पर, बहुत बड़ी नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कभी भी जब हम ऐसी क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को करेंगे। अब एक हम और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है 67.99 प्लस ऑफ 1401 माइनस 13.99% ऑफ 1299। ठीक है, तो क्या लिखा है, इसको मुझे सॉल्व करना है। पहली चीज़ देखो, ऑप्शंस हमारे 700, 720, 770, 800 और 740 ऐसे ऑप्शंस दिए। ठीक है, थोड़े थोड़े से गैप पर हैं। तो मैंने बताया ना 67.99, इसको आप क्या ले लो, 68 ले लो, और परसेंटेज दिया है ना, तो आप इसको डिवाइड 100 से कर दो। 1401 को क्या ले लो, 1400 ले लो। यहाँ पर 13.99 को 14 ले लो, और परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर दो। और 1299 को क्या ले लो, 1300 ले लो यहाँ पर। तो ये 2 जीरो जो है आपके एज इट इज़ यहाँ पर कट गए। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है, इस 14 की 68 से करनी है। ये तो मुझे आती है ना, 14 से जब मैं 68 की मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 952। अब माइनस का सिंबल लगा दिया 14 की 13 से, क्योंकि मुझे 13 की टेबल भी आती है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 182। अब इस 952 में से 182 में जब लेस करूँगा तब कितना मिल जाएगा मुझे, 770, इतना मुझे मिल गया। तो अब आपके ऑप्शंस जो है ना वो भी आपके बहुत करीब करीब दिए होंगे। ऐसा दिया होगा कि ये तो मेरे अभी एग्जैक्ट निकल के आया, लेकिन कभी आपके ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे 704.32, कभी दिया होगा 723.12, कभी दिया होगा 774.52, कभी दिया होगा 803.22, कभी दिया होगा 738.22। कभी अगर आपको इस फ्रैक्शन में ऑप्शंस दिए, दो तरह से ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ। एक तो 770, मुझे पता है कि मुझे ये वाला ऑप्शन ही पिक करना है। कभी अगर मुझे 774.52 भी दे दिया है तो हम इसको बेस्ट ऑप्शन मानकर आंसर लगा देंगे। तो मुझे यही अप्रोच आपको यहाँ पर क्रिएट करानी थी कि मुझे करना बेसिकली क्या है। फाइन, इन चीज़ों का हम ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि यही हमें आने वाले टाइम्स में अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करने में यूज़ होंगी। ओके, और हम कुछ बेसिक फंडे की भी बात करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चंस है हमारा सेम उसी पर बेस्ड, तो इसको देख लेते हैं। इसको हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे टाइम में। 99 प्लस 25 डिवाइड बाई 51 इंटू 22 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट 2 माइनस 10। सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करा, कितना बचा, यहाँ से सॉल्व किया 11 बचा, और 11 का एक्सपोनेंट 2, 11 की पावर 2 कितना हो गया, ये हो गया 121, माइनस 10 मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो 25 डिवाइड बाई 51 है, ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने लगा दिया, 99 को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं जब 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 मेरा हो जाएगा 149, वो सॉरी ये हो जाएगा 159। ठीक है, 159, और इसमें मैं 10 को डिडक्ट कर दूंगा तो कितना आ गया, 149। ये हमने सॉल्व कर दिया। एग्जाम्स में ध्यान रखना है कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। पहले हम यहाँ पर जो जो हमें सिंबल्स मिलते आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। प्रेसिडेंस ध्यान रखना कि आपकी बोर्ड मार्क्स की ही होनी चाहिए। अगर आप बोर्ड मार्क्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, तो ये फंडा भी आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। एक कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स रूट को सिंप्लीफाई करने में भी आती है कि रूट अगर आ गया वो परफेक्ट रूट नहीं है, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर आपका रूट 12 ये परफेक्ट तो नहीं है, तो इसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, 12 के फैक्टर कर लो, कैसे होंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ये कर लिया मैंने। तो यहाँ से देखो एक पेयर है, ये 2 बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 2√3। यहाँ से भी वही आ गया। तो हमें क्या है, पहले छोटे फ्रैक्शंस में छोटे छोटे मल्टीपल में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद इसको बाहर निकाल लेना है। अब 96 की अगर बात आती है, 96 को आपको कैसे करना है, देखो 96 का सबको पता है 16 इंटू 6 होता है, तो 16 इंटू 6 मैंने कर दिया। ठीक है, 16 इंटू 6 करके 16 बाहर आ गया, 4 आ गया, और मुझे पता है 6 किसी तरह से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, 6 जब बाहर नहीं आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तब भी भाई दिक्कत सेम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6 लिख कर भी छोड़ देते हैं, तो 4√6 भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, और वरना 4 2√3 भी, ये भी आपका ठीक है। ठीक है,
ये चीज़ आपकी हो गई। दूसरी चीज़, कभी कभी 600 की वैल्यू अगर आ गई तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 600 आ गया तो 100 इंटू 6 कर दिया मैंने। 100 मुझे पता है 10 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, और रूट 6 अंदर हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। कभी कभी 810 आ गया ना, तब भी घबराओ मत, इसको कर लो 81 इंटू 10 कर दिया। 81 मुझे पता है कैसे आएगा, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 4 बार 3 की मल्टीप्लाई करो 81 आ जाता है, इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक ये पेयर है और ये के पेयर है, मतलब 3 इंटू 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर क्या बचेगा 10 बच जाएगा, तो ये क्या हो गया 9 रूट 10 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फाइन। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बहुत और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, 3 रूट 3 लिखा होता है, 3 रूट 3 लिखा है और इंटू क्या लिखा है 1 बाई रूट 3 लिखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर देता हूँ, 3 हमारा रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी क्या लिखता होता है 3 बाई रूट 3 लिखा होता है, 3 बाई रूट 3। ठीक है, तो देखो 3 बाई रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, और डिवाइड कर दो रूट 3 से, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा ना तब आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा रूट 3। ये ध्यान रखना, इसका यूज़ भी कई जगह आपका होगा। 3 बाई रूट 3, किसी भी सेम नंबर को आप उसके अंडर रूट के साथ में 2 बार लिख सकते हैं। 3 को मैं लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों का मतलब सेम है, 3 का मतलब भी वही है और रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब भी वही है। और फिर इस रूट 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यही हमारा एक बेसिक तरीका हो सकता है एलिमिनेट करने का। फाइन, ये हमें फंडे फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, और वो क्वेश्चंस हमारे एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में जो भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पीओ लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्लर्क ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, और हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिएगा, एग्जाम से पहले मैं डेफिनेटली आपको ये सारे वीडियोस क्लियर करा दूंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर अपने सुझाव दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दोस्त आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचे। और आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वो आप तक आ जाएगी। और हमारे ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स आने स्टार्ट हो जाए। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तक हमने 450 से ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, तो आप उन वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। फाइन, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।